भारत में आएगा और क्या होगा, बलोच आ जाएगा, गिलगित आ जाएगा, पीओके तो हमारा है ही है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, बहुत है अभी, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। खुदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए किट्टू होता है क्या। आपने कहा कि बलोच खामोश हो जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द एंटरटेनमेंट आनंद। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए, आज का वीडियो है किट्टू रॉ का। तो पहले वीडियो को देखते हैं। बलोच खामोश नहीं हुए। यूएन में मुझे लगता है कि महरंग को इमीडिएट यूएन के मिस्टर प्रेसिडेंट को मेल करना चाहिए। सही बात है, तब जाकर के ये मसला उठेगा। मुझसे जितना हो सकेगा महरंग की बात यूएन तक पहुंचाने में मैं भी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लूंगी। फिजा बहुत बदतमीजी कर रही थी, ये सबने देखा है। लास्ट क्वेश्चन किया, अभी तो मैंने शुरू किया। आपने तो मेरे तीसरे सवाल पे कह दिया कि बस अब हम खत्म कर देंगे इसको। सारे सवाल सख्त लग रहे हैं। हम यहाँ बहुत तामुल से आए, अगर आप किसी के कहने पर आए हैं तो मैं उनको भी बोल रही हूँ। इस तरह कैसे कह सकते? एक जाली डॉक्टर फिजा खान जब ओरिजिनल डॉक्टर महरंग से मिली तो चूहिया की औकात महरंग ने उसको दिखा दी। मैं मजम्मत करती हूँ बीएलए की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? आप मेरे सवाल बोले, आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? आप इतनी हाथ पर क्यों हो रही है? परफेक्ट नॉकआउट कर दिया। पागल है क्या? आप तो बहुत आराम से बात तसल्ली से बात सुने मेरी। मैंने एक मर्तबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज मुझे बोलने दें। बीएलए की मजम्मत करती है। और महरंग बहुत एडुकेटेड तरीके से रिप्लाई दे रही थी, पर तमीज के दायरे में महरंग ने फिजा खान से बात क्यों किया? तो फिर अगर मैं महरंग की जगह होती ना तो बाल घसीट करके कुत्ते की तरह रोड पर मारती फिजा खान को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। 72 वर्जिन औरों का इतना ही नशा है तो एक बार में पॉइजन खा लो सब मिल करके, पूरा पाकिस्तान का मर्द, और चले जाओ जन्नत 72 वर्जिन औरों का मजा लेने के लिए। My answer also the same. Nothing. तो कैसे हो क्रिकेट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। हमारे साथ है नाजिया मैम जो पाकिस्तान की पुंगी बजा देती है, और आज तो स्पेशल पुंगी बजाई जाएगी। तो सबसे पहले तो मैम आपको नमस्ते। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। किट्टू भाई से बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है क्योंकि मैं काफी ट्रैवल पे थी। अब जाकर के मुझे फुर्सत मिली है तो मैं 2 दिन से थोड़ा सा इंटरेक्शन कर रही हूँ, और मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी ना, मैं पूरा का पूरा 9 दिन मैंने पाकिस्तान की पुंगी नहीं बजाई थी। पाकिस्तान के पैंट नहीं उतारे थे, और वहां तो सिर्फ जिहादी नहीं होते हैं ना, वहां तो जिहादन भी होती, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, पर क्या करते, काम भी तो करना पड़ता है ना। मैंने सोचा आज तो किट्टू राव के साथ बैठना ही पड़ेगा भाई। थैंक यू मैम, आपने जो हमारे लिए टाइम निकाला। और मैं बता दूं, जो हलवा पकाओ या पाकिस्तान के जितने भी एंकर होते हैं उनकी हम सोचते हैं कि कब उनकी सुजाएं। अब की बार तो उस एंकर ने खुद ही इतना रायता फैला दिया है कि उसको सूजी देनी बनती है। मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, आपकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ। हम बात कर रहे हैं बलूच में होने वाले जुल्म की। एक होता है कि भाई बेसिक हक होते हैं वो नहीं मिल रहा, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा लगाया हुआ है इस्लामाबाद में। लेकिन जो पाकिस्तानी एंकर है वो पाक फौज के अंडर में है, उनसे इतना डरते हैं कि कभी भी आवाज नहीं उठाते। इजराइल वहाँ जुल्म कर रहा है, वो वहाँ कर रहा है, फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, ये हमेशा देखते रहते हैं। लेकिन अभी बलूच के ऊपर उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई है, और उनका यही हक है कि भाई उनको कम से कम एजुकेशन तो मिले। वहाँ पर कोई भी मैट्रिक नहीं कर पाता। आप समझते हैं बलूचिस्तान में एक बंदा जो है ना मैट्रिक की तालीम तक नहीं पहुंच सकता है। कोई बंदा एक आधा पीएचडी भी कर लेता है, उसको उठा लिया जाता है तुरंत। बलूचिस्तान जैसे बदबख्त इलाके में अगर कोई पीएचडी तक पहुंच जाए आपकी यूनिवर्सिटी में और आप उसे उठा कर ले जाए, तो मैम इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगी? तो सबसे पहले मैं किट्टू ये कहना चाहूंगी कि जो देश पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक देश, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो देश हाफिज सईद जैसे लोगों को अपना वजीर आजम बनाने की सोच रहा है, जो देश हाफिज सईद के बेटे को अपना नेता बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, जो देश हाफिज सईद की पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट का ठप्पा लगा करके रिकॉग्नाइज्ड कर चुका है, उस देश को मैं गटर छाप और डस्टबिन ही बोल सकती हूँ। यूएन का रिकॉग्नाइज्ड और रिनाउंड, जो यूएन ने ठप्पा लगा दिया कि हाफिज सईद एक रिकॉग्नाइज्ड और रिनाउंड टेररिस्ट है और वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, और उसके बावजूद भी सारे कचड़े कहाँ जमा हो सकते हैं? उसामा बिन लादेन हो, अजमल कसब हो, लश्कर तैयबा हो, यासीन मलिक हो, अल जिहाद हो, अजमुल मुजाहिदीन हो, ये सब कहाँ होते हैं? अलकायदा हो, ये सब सिर्फ
एक ही कचड़े के डब्बे में होता है, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक डस्टबिन है, एक कचड़े का डब्बा है, जहां के इर्द गिर्द भी अच्छा आदमी नहीं आ जा सकता है, नहीं तो गंद मारेगा। और बलोच में तकरीबन 2003 से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी ने जो कहर नाजिल करके रखा हुआ था, बलोच के लोगों पर जो अत्याचार कर रहा था, अब जाकर के ऑलमोस्ट 23 साल के बाद महरम नाम की एक शेरनी सामने आई है और अपनी आवाज ऊंची कर। कितने अरसे तक आप लोगों को दबा सकते हैं? मैं तो सल्यूट करती हूँ महरम को, और मैं कहती हूँ मेरी तमाम सहानुभूति तुम्हारे साथ है, पर एक शिकायत मुझे महरम से रह गई। मुझे महरम से ये शिकायत रह गई कि जब पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट और आईएसआई की चिंदी चोर और चूहिया जो आईएसआई की एजेंट है, फिजा, डॉक्टर फिजा खान शायद उसका नाम है ना, डॉक्टर फिजा खान, एक जाली डॉक्टर फिजा खान जब ओरिजिनल डॉक्टर महरम से मिली तो चूहिया की औकात महरम ने उसको दिखा दी। आप BLA की मजम्मत करती हैं? जी हाँ, करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? आप इन माओ के प्यारों की जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है। मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की। आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? आप इतनी हाथ पर क्यों हो रही हैं? और मुझे शिकायत इस बात की है महरंग से कि महरंग ने तमीज के दायरे में उससे बात क्यों की, क्योंकि वो बदतमीजी कर रही थी, ये तो सबने देखा है। फिजा बहुत बदतमीजी कर रही थी, ये सबने देखा है, और महरंग बहुत एडुकेटेड तरीके से रिप्लाई दे रही थी। पर तमीज के दायरे में महरंग ने फिजा खान से बात क्यों किया? अगर मैं महरंग की जगह होती ना तो बाल घसीट करके कुत्ते की तरह रोड पर मारती फिजा खान को। और मैं एलानिया कहना चाहती कि वर्ल्ड कप के दौरान में या कुछ ऐसी चीजों के दौरान में अगर बहुत सारे एंकर आते हैं, रिपोर्टर आते हैं हमारे भारत में, तो गलती से भी फिजा खान भारत ना आए, नहीं तो मैं नंगा करके मारूंगी फिजा खान को। मैं फिजा खान को कभी भी एक रिपोर्टर और एक एंकर के तहत देखती ही नहीं हूँ। मैं उसको आईएसआई एक एजेंट और एक दल्ली की तरह मैं उसको देखती हूँ। जैसे प्रोस्टिट्यूट एरिया में दलाल होते हैं ना, उसी तरीके से ये दलालों के एरिया में एक दल्ली भी है जिसका नाम फिजा खान, इसी का नाम फिजा खान है। और उसकी क्या औकात है वो महरम के सामने दिखाई दे दिया। देखो, पाकिस्तान जो है ना एक ऐसा देश है जहां पर जेनोसाइड, जहां पर कन्वर्शन, जहां पर ऑनर किलिंग, जहां पर ऑर्गन ट्रैफिकिंग, जहां पर 5 साल की बच्ची का भी सलवार झांक के देखना, ओह 5 साल की हो गई, चलो अब इसको निकाह में ले लो और इसके साथ सेक्स कर लो। तो ये एक ऐसा देश है। कटर का कीड़ा। अभी कोई कुछ बोलेगा तो फिर पाकिस्तान के लोग कहेंगे और पाकिस्तान का काकड़ कड़कड़ा करके कहेगा क्या मैं भारत ने पाकिस्तान के बारे में ऐसा बोल दिया, इस्लामिक देश है। अरे तूने खुद बनाया है, डायग्राम खींचा है, तूने खुद शक्ल खींच दिया है कि पाकिस्तान इस्लामिक देश का मतलब होता है 4 शादी, पाकिस्तान इस्लामिक देश का मतलब होता है निकाह मुत्ता। पाकिस्तानी यूट्यूबरों का दोगलापन मुझसे देखा नहीं जा रहा है। फिलिस्तीन में कुछ हो तो ये उठ के जाएंगे, इंडिया में कुछ हो तो इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है। आज पाकिस्तान के इस्लामाबाद में महरंग बलोच जो इतनी बड़ी मार्च करके आ रही है, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोंडा। और आई है बहुत दिन से सर्द में और जमीन पे सो रहे वो लोग कैंप लगाकर, फिर भी एक भी पाकिस्तानी यूट्यूबर वहां नहीं जा रहा है। तो दोस्तों इनका सिर्फ दोहरा और दोगला चेहरा है। अच्छा चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।